हम एक नया चीज़ सोचे थे कि नया चीज़ ये सोचा था ना कि डायग्राम के बस डायग्राम के थ्रू मतलब क्या सर आपको फिजिक्स पढ़ा दें, ठीक है ना। तो देखते हैं वो चीज़ सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा डायग्राम जो है वो मतलब क्या है सर आपका आपके बुक से ही है, बुक के अलावा और कहीं से मतलब क्या सर आपका नहीं है। बाद में बुक खोल के मतलब क्या सर आपका देख लीजिएगा। ये सर ये है। हाँ है ना। तो सारा का सारा डायग्राम मतलब क्या सर आपका बुक सही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से बाकी कोई जिज्ञासा अगर आपके अंदर आ रहा है तो वो जिज्ञासा का मतलब जो है उत्तर हम बाद में मतलब क्या सर आपको दे देंगे। जिज्ञासा पढ़ देना, हिंदी एग्जाम था ना आज, तो जिज्ञासा का मतलब क्या था, जिसको जानने की इच्छा हो। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब क्या था जिज्ञासा, जिसका मतलब क्या था जानने की इच्छा, है ना, जिज्ञासा। और जिसके अंदर जानने की इच्छा हो मतलब क्या होता है सर आपका जिज्ञासु। तो जिज्ञासा अच्छा चीज़ है लेकिन वो जिज्ञासा बाद में, ठीक है। आ जाइए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मतलब क्या था क्यूरियोसिटी, है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब क्या समझिएगा। लाइट मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में मतलब क्या होता है ट्रैवल करता है, ठीक है। ध्यान से बात समझिएगा। लाइट मतलब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या करता है सर आपका ट्रैवल करता है। तो उसमें से एक मीडियम क्या है सर आपका एयर है, एक मीडियम मतलब क्या है सर आपका वाटर है, एक मीडियम मतलब क्या है ग्लास है, और ये बहुत सारा मीडियम है। लेकिन आपके बुक में मतलब क्या है सर आपका एयर वाटर ग्लास लेके मतलब क्या है सर आपका बात चलेगा। आया बात समझ में ना। तो लाइट का स्पीड मतलब जो है एयर में या वैक्यूम में, असल में क्या होता है एयर और वैक्यूम में ज़रा फ़र्क रहता है, लेकिन आपके लिए मतलब क्या है सर आपका एयर और वैक्यूम का स्पीड मतलब क्या एक ही माना जाएगा। तो लाइट का स्पीड एयर में या वैक्यूम में क्या है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, वेरी नाइस, ये आपको पता है, ये बताया समझ में ना। अब एक बात समझिए, अगर आप किसी रास्ता में जाते हैं और उस रास्ते में भीड़ हो तो आपका स्पीड मतलब क्या है कम हो जाएगा। और आप किसी रास्ते में जाते हैं उसमें भीड़ मतलब क्या कम हो तो आपका स्पीड मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे इंसान के लिए मतलब क्या होता है भीड़ होता है और क्या होता है सर आपका खाली होता है, तो इसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका लाइट के लिए क्या होता है भीड़ होता है और क्या होता है खाली होता है ना। तो आप ये बात को समझिए, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है वो मीडियम होता है ऑप्टिकली रेयरर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बात समझ लीजिए। ऑप्टिकली, ऑप्टिकली मतलब लाइट के हिसाब से, ऑप्टिकली रेयरर। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है वो मीडियम मतलब क्या होता है सर आपका ऑप्टिकली रेयरर। और जिस मीडियम में मतलब क्या होता है सर आपका लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है कम होता है वो होता है मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली डेंसर। आया बात समझ में ना। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है वो मीडियम मतलब क्या होता है ऑप्टिकली रेयरर। और जिस मीडियम में मतलब क्या होता है आपका लाइट का स्पीड कम होता है वो मतलब क्या होता है आपका ऑप्टिकली मतलब क्या डेंसर। तो अगर हम यहाँ पे एयर लिखा और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वाटर लिखा और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका ग्लास लिखा, तो ऑप्टिकली रेयरेस्ट कौन है, एयर है, क्योंकि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब क्या सर आपका एयर में है। वाटर में लाइट का स्पीड मतलब क्या सर आपका एयर से कम है, तो वाटर को अगर एयर से कंपेयर करेंगे तो वाटर इज मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। लेकिन वाटर को ग्लास से अगर कंपेयर करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली रेयर देन मतलब क्या है ग्लास। और ग्लास जो है वो मतलब क्या सर आपका तीनों में ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट का एयर में है, उसके बाद क्या है सर आपका वाटर में, उसके बाद मतलब क्या है ग्लास में। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, एकदम क्लियर है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से, अब ये चीज़ जब समझ चुके हैं तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके बात समझते हैं। यहाँ पे एयर लिखा है और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका वाटर। तो एयर क्या है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, वाटर मतलब क्या है सर आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे वाटर की जगह ग्लास पे अगर होता तो भी मतलब क्या होता सर आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ही होता कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये बात तो आप जानते हैं कि लाइट ट्रैवल करता है मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये एयर है, ये वाटर है, और ये दोनों का मतलब क्या सर आपका इंटरफेस है जिसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका सरफेस। तो जो भी लाइन सरफेस के ऊपर सीधा खड़ा हो वो लाइन को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका नॉर्मल 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 नॉर्मल। आया बात समझ में ना। जो भी लाइन सरफेस के ऊपर मतलब क्या सर आपका सीधा खड़ा हो 90 डिग्री में उस लाइन को मतलब कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका नॉर्मल। ये बताया समझ में ना। और अब डायग्राम जब बनाएंगे तो मतलब क्या सर आपका एरो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लाइट किसी भी तरह गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली रे गिर जो गिर उसके बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे उस रे के बारे में बात हो रहा है जो रे गिर रहा है मतलब क्या सर आपका ऑब्लिकली। नॉर्मली के बारे में ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा गिर रहा है, अगर एकदम सीधा गिरता तो गिरता मतलब क्या सर आपका नॉर्मली। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात को समझिए, तो ये लाइट का वो रे है जो एयर से ऑब्लिकली मतलब क्या है वाटर के सरफेस के ऊपर गिर रहा है। आया बात समझ में ना। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो कैसे जाता, ऐसे जाता। मीडियम चेंज नहीं होता, डायरेक्शन मतलब क्या होता आपका चेंज नहीं होता, तो मतलब क्या होता सर आप कैसे जाता ना। अब एक सिंपल बात समझिए, तो यहाँ पे
वाटर का स्पीड बढ़ा, सॉरी वाटर नहीं, लाइट का स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि मतलब क्या सर आपको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है, भीड़ में मतलब क्या कर रहा है सर आपको एंटर कर रहा है। तो अगर स्पीड बढ़ता तो लाइट राइज करता, स्पीड मतलब क्या है सर आपका कमा तो लाइट मतलब क्या सर आपका फॉल करेगा। आया बात समझ में ना? इट्स अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे एक स्पीड के ऊपर ही ना बात डिपेंड करता है ना, लेकिन स्पीड के बाद नहीं बोलेगा मतलब क्या ऑप्टिकली व्हेन लाइट रेज एंटर इनटू मतलब क्या सर आपको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, उसको बोलता है कि मतलब क्या सर आपको इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब टुवर्ड्स नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ये मतलब देखिए हमको असल में बनाना चाहिए था पहले नॉर्मल, तो यहाँ पे हिट किया तो इस पॉइंट का मतलब क्या सर आपको हमको बनाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको नॉर्मल। थोड़ा बहुत आगे पीछे को तो समझ लीजिएगा, ठीक है ना? क्लियर है? सर कोई ना कोई नहीं ना, आ जाइए। हो गया? तो ये क्या है सर आपका इनिशियल पाथ है। अगर बेंडिंग होता ही नहीं तो मतलब क्या होता सर आपका इसी डायरेक्शन में क्या होता आपका जाता, लेकिन बेंड हुआ है। अब बेंड होने के बाद वो राइज करेगा या फॉल करेगा? फॉल करेगा, तो हम फॉल भी नहीं बोलेंगे राइज भी नहीं बोलेंगे, तो समझाने के लिए आपको बोले तो हमको बोलना पड़ेगा कि इफ इट्स एंटरिंग मतलब क्या है सर आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर मतलब क्या ऑप्टिकली रेयर मीडियम में अगर एंटर करता तो मतलब इट विल बेंड अवे फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका नॉर्मल। ये बताया समझ में ना? तो ये क्या हो गया यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? आया बात समझ में ना? तो इसको दिखाया गया आई से और इसको दिखाया गया मतलब क्या सर आपका आर से। तो आई का मतलब क्या होता है सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर का मतलब क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। And what is angle of refraction? The angle between the incident ray and the normal is called angle of refraction. Yes sir. तो यहाँ पे क्या पड़ा है? देखिए ऑप्टिक, अगर ये पूरा एंगल लेते हैं और ये पूरा एंगल लेते हैं तो दोनों एंगल आपस में क्या होता? बराबर होता? Yes sir. नहीं समझे? लेकिन नहीं समझे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा काटे, यहाँ देखो, वो बुक मत देखिए, बुक में नहीं समझ में आएगा, छोड़ दिया अभी जो समझा दिए हम। तो ये यहाँ पे दोनों एंगल मतलब क्या होता है? आपस में बराबर होता ना? तो मेरा बोलने का मतलब है अगर ये एंगल लें और ये पूरा एंगल लें तब दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। लेकिन ये पूरा एंगल तो कम ही हो गया है ना, तो क्या हो गया सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या छोटा हो गया ना? छोटा, हाँ। तो इसमें क्या समझ में आया? जब हम बता रहे जब रिफ्रैक्टेड रे बेंड करता है टुवर्ड द नॉर्मल तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है सर आपको छोटा हो जाता है। और जब वो बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो मतलब क्या होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाता है। आया बात समझ में? जब वो बेंड कर रहा है टुवर्ड द नॉर्मल तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है सर आपका छोटा हो जा रहा है, और जब वो बेंड कर रहा है सर आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब बेंड करेगा तब तो इतना यहाँ आएगा ना। तो ये बात समझ में आया ना? तो अभी तक हम लोग क्या आगे समझ चुके बताइए? अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं, नहीं हम बता रहे कि जिस मीडियम में लाइट का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका कम होता है वो होता है मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और जिस मीडियम में मतलब क्या होता है सर आपका लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑप्टिकली मतलब क्या होता है डेंसर मीडियम। तो अगर हम लोग एयर को और वाटर को कंपेयर करें तो एयर मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली रेयर, वाटर मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली डेंसर। अगर हम लोग वाटर को और ग्लास को कंपेयर करें तो वाटर ऑप्टिकली रेयर, ग्लास मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली डेंसर। आया बात समझ में ना? और हम क्या समझें कि जब भी कोई ऑब्लिक रे मतलब क्या होता है सर आपका एंटर करता है डेंसर मीडियम में तो मतलब क्या होता है सर आपका वो बेंड करता है टुवर्ड द नॉर्मल। और जब वो बेंड करता है टुवर्ड द नॉर्मल तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है सर आपका छोटा होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ये बात समझ के इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आगे आ जाइए, बात को समझिए। अब देखिए ऊपर ग्लास है, नीचे मतलब क्या सर आपका एयर है। ऊपर ग्लास है, नीचे मतलब क्या सर आपका एयर है। तो ऊपर क्या है? ऑप्टिकली रेयर डेंसर। ऊपर ग्लास है, ग्लास या वाटर है, ऊपर ग्लास या वाटर है, नीचे मतलब क्या सर आपका एयर है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम में एंटर कर रहा है। एरो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बहुत मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका है। ये इंसिडेंट रे है और उसी पॉइंट से बनाना पड़ता है मतलब क्या सर आपका नॉर्मल। उसी पॉइंट से नॉर्मल मतलब बना दिए। तो ये बना मतलब क्या है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। वी विल कंटिन्यू आफ्टर दजाना। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या सर आपका वाटर में है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एयर है। तो वाटर मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम है, ग्लास सॉरी वाटर मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है
और एयर मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो जब भी लाइट रे मतलब क्या कहता है सर आपका एंटर करता है ऑब्लिकली फ्रॉम ऑप्टिकली, आराम से सुनिएगा, फ्रॉम ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम, द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हेन द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम ग्रेटर देन द एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका इंसिडेंस। आए ये बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इनिशियल पाथ कुछ नहीं होता तो ये वाला होता, लेकिन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये वाला पाथ हो गया। तो दिस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकेम मोर देन द एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका इंसिडेंस, है ना। Yes, तो होता क्या है सर आपका, जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड करता है टुवर्ड Towards द नॉर्मल, और जब वो ऑप्टिकली मतलब क्या होता है सर आपका रेयर मीडियम में एंटर करता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उसकी वजह से क्या होता है सर आपका, पहले वाले केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाता है, दूसरे वाले केस में मतलब क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है बड़ा हो जाता है। तो नो डिफिकल्टी, चलो ठीक है, कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। एक और केस होता है, पता है क्या केस होता है, देखिए मीडियम 1 मीडियम 2, इसमें क्या होता है लाइट का स्पीड तो चेंज करता है, लेकिन क्योंकि वो फॉल किया नॉर्मली नॉर्मली तो मतलब क्या होता है सर आपका बेंड नहीं करता। आया बात समझ में ना। नॉर्मली ऑब्लिकली जब एंटर करता है तभी बेंड करता है, नॉर्मली जब एंटर करता है तो बेंड मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। आया बात समझ में ना। यस सर। तो तीनों केस याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रे फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सर्फेस सेपरेटिंग द टू मीडिया। मीडिया जो होता है वो क्या होता है, मीडियम का मतलब क्या होता है सर आपका प्लूरल होता है। तो क्या लिखा है सर आपका पासेस अनडिविएटेड। तो अगर पूछा कि व्हेन लाइट रेज पासेस अनडिविएटेड, तो इट पासेस अनडिविएटेड व्हेन इट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द सेपरेटिंग मीडिया। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ये तो पता ही है आपको। हाँ सर आसानी है। यस सर। ठीक है सर। ये तो बता ही चुके हैं आपको कि बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है ना। ये बता चुके हैं मतलब क्या आपको बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान से समझिए। कभी भी स्विमिंग पूल में आप जाएंगे तो आपको अपना हाइट मतलब क्या कम दिखेगा, पैर हाँ। मतलब क्या छोटा दिखेगा, ठीक है ना। तो उसके पीछे कारण क्या होता है, देखिए होता क्या है ना कि आप चीज़ को देख पाते दो कारण की वजह से। अगर सन को देख पाते हैं क्योंकि सन से क्या होता है सर आपका लाइट निकलता है और हम लोग आँख के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका जाता है, क्योंकि सन मतलब क्या है सर आपका ल्यूमिनस मतलब क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट है, ये बताया समझ में ना। यस सर। और लेकिन हम लोग मतलब क्या कर पाते हैं सर आपका मून को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि सन का लाइट मून के ऊपर पड़ता है और मून के ऊपर पड़ने के बाद हम लोग की आंखों के अंदर मतलब क्या आता है, इसलिए मून को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। देख पाते हैं, ठीक। तो या तो उसके खुद के लाइट की वजह से देख पाते हैं या फिर मतलब क्या होता है सर आपको रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से देख पाते हैं। तो अधिकतर चीज़ जो होता है उसको हम लोग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि किसी और चीज़ का लाइट उसके ऊपर पड़ता है और पड़ के मतलब क्या होता है सर आपका रिफ्लेक्ट होकर हम लोग के आई के अंदर मतलब क्या करता है सर आपका एंटर करता है, तभी हम लोग क्या कर पाते हैं सर आपका देख पाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मतलब क्या है सर आपका ओ है, ठीक है। यस। तो यहाँ से समझिए एक लाइट रे मतलब क्या हो रहा है सर आपका निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो वो ठीक गया क्योंकि मीडियम मतलब क्या था आपका सेम था। एरो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वेरी इंपॉर्टेंट एरो मतलब क्या सर आपका वेरी मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट। तो जो पॉइंट पे सरफेस को हिट किया वो पॉइंट में क्या करना पड़ेगा सर आपका नॉर्मल, तो वो पॉइंट में नॉर्मल तो मतलब क्या सर आपका बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाने का ऑप्शन मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना, क्लियर है। नॉर्मल बना दिए। तो अब बताइए इट इज़ डेंसर मीडियम, इट इज़ मतलब क्या सर आपका रेयर मीडियम, तो विल इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। इट विल बेंड मतलब क्या सर आपका टुवर्ड द नॉर्मल। तो समझिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब क्या, तो पता है क्या होता कि इस तरफ चला जाता, उसका मेन बात तो ये वाला है हाँ ना। सर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, क्या बोले आप फिर से बोलिए। तो आप अवे बोले या टुवर्ड बोले, वर्ड तो टुवर्ड जाएगा, हाँ अवे जाएगा, अभी जाएगा क्योंकि ये टेंसर मीडियम है और ये मतलब क्या सर आपका रेयर मतलब क्या सर आपका मीडियम है। तो उसी बात को तो ध्यान समझना पड़ेगा तब तो सारा समझेंगे। तो उसका इनिशियल पाथ क्या है, देखिए ये है ना, अवे जाता तो टुवर्ड जाता तो यहाँ पे आता ना, यहाँ पे तो नहीं आया, ओ तो ये तो दूर गया ना, तो नॉर्मल से दूर गया। आया बात समझ में। यस सर। नॉर्मल से क्यों दूर गया बताइए हमको आप, नॉर्मल से दूर। क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। आया बात समझ में ना। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाए तो मतलब इट विल गो अवे फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका नॉर्मल, सो इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब बात क्या है कि हम लोग का आँख उस रे को सीधा आता हुआ देख रहा है, तो उसको ट्रेस बैक करेगा मतलब क्या सर आपका सीधा, और जब सीधा ट्रेस बैक करेगा तो उसको मतलब क्या सर आपका ओ का इमेज यहाँ पे नज़र आएगा। आया बात समझ में ना। ओ है यहाँ पे एक्चुअली, लेकिन ओ का इमेज मतलब क्या सर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसलिए तालाब में मछली देख के पकड़ना आसान काम मतलब क्या सर आपका नहीं है कि मछली होता कहीं और है और नज़र कहीं और आता है। हाँ भालू अगर कोई है तो पकड़ लेगा, भालू को पकड़ लेता है,
भालू को जानते हैं आप? हाँ ग्रिजली ब्राउन बेयर बोल के मतलब क्या होता है, लास्ट का में एक बेयर आता है तो हाँ, वगैरह पकड़ता है अपना हाथ से, तो उसको पता होता है कि मछली जहाँ दिख रहा है वहाँ है नहीं, और जहाँ नहीं दिख रहा वहाँ पे मतलब क्या असर आपका है। आया बात समझ में ना? बहुत सारे मेलों में से खेला भी होता है। अच्छा, कॉइन नीचे में रखा हुआ रहता है हाँ। और प्याला दिया हुआ रहता है। हाँ। अगर आप कॉइन में अगर प्याले को तो फिर डालेंगे- आपको अगर पकड़ना है तो कैसे पकड़िएगा कॉइन को पता है? एकदम सीधा देखिए, क्योंकि सीधा जो रे आ रहा है आपका आँख में वो बेंड नहीं करेगा। अगर आप दाएं से देखिएगा बाएं से देखिएगा तो मतलब क्या असर आपका बेंड कर जाएगा। आया बात समझ में ना? तो अब यहाँ पे जैसे इसको भी मतलब सॉरी कहाँ चले गए हैं, मतलब आप ये समझिए मेरा आँख अगर मतलब क्या होता यहाँ पे होता तो हमको मतलब क्या होता, यहाँ का नहीं दिखता, यहाँ पे मतलब क्या होता है आपका नहीं दिखता। आया बात समझ में ना? तो ये कितना इंपॉर्टेंट था। तो ये है अपेरेंट डेप्थ, यानी कि जो लग रहा है डेप्थ है, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका एक्चुअल डेप्थ है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम भी अगर बनाने वाला तो डायग्राम बना दीजिएगा ना? बना देंगे सर। आया बात समझ में ना? ठीक है सर। तो ये बात भी समझ में आया और नहीं समझना है? नहीं सर। देखिए वही नीचे। सेम बात होगा ना? ओ, हाँ वही तो हुआ। उस अभी टाइम जो हम पानी लोग था और- अभी जो हम लोग समझे बस वहाँ पे मतलब क्या था पॉइंट है, यहाँ पे मतलब क्या कॉइन मतलब क्या असर आपका है। आया बात समझ में ना? पेंसिल का भी वही कहानी है ना? तो एक चीज़ समझने की कितना चीज़ समझना, बस ये समझ लीजिए, ठीक है ना? ध्यान से बात को सुनिए, समझिएगा, समझिएगा नहीं समझिएगा वाला? देखिए सर। समझिएगा ना सर? देखिए सनराइज़ तब करता है जब मतलब क्या होता है सन आता है मतलब क्या हॉराइज़न में, और सन जब तक हॉराइज़न में नहीं आता तो सन मतलब क्या होता है सर आपका राइज मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। अब बात को ये समझिए, एटमॉस्फेयर में मतलब क्या है ना सर आपका एयर का भी अलग अलग मतलब क्या सर आपका डेंसिटी है। तो एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका रेयर है, एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसर मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप देखिए सन हॉराइजन से मतलब क्या होता है नीचे होता है, ठीक है? सन हॉराइजन से नीचे होता है तो वहाँ से उसका मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन जब जाता है ना, जब तक एटमॉस्फेयर को नहीं टच किया तब तक तो मतलब क्या सर आपका ठीक है, लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर को टच करता है तो आप ये बताइए कि वैक्यूम क्या था? ऑप्टिकली रेयर है। एटमॉस्फेयर क्या है सर आपका ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका डेंसर, तो क्या होगा सर आपका इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। वेरी गुड। जब बेंड टुवर्ड नॉर्मल यहाँ पे बेंड किया ना, एरो बहुत ज़रूरी है। तो देखने वाला को तो लाइट यहाँ से आता हुआ दिखा तो उसको ट्रेस बैक किया तो उसको सन कहाँ दिख रहा है सर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सूरज अभी निकला भी नहीं है लेकिन हम लोग को सूरज दिख जाता है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका सन अपीयर टू राइज बिफोर इट राइजेस टू अस एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ मतलब क्या है सर आपका रिफ्रैक्शन। आया बात समझ में ना? सेम ही है सर। है ना? तो उसी तरह मतलब क्या होगा, सनसेट होने के बाद जब हो चुका होगा तब भी दिखेगा। सन। हाँ हाँ तो मतलब क्या होता है सूरज निकलने से कुछ देर पहले हमको दिखने लगता है और सूरज डूबने के कुछ देर बाद में हमको दिखते रहता है। यस सर। तो ये क्यों होता है सर आपका? होता है Refraction। रिफ्रैक्शन के लिए। तो उसका उल्टा डायग्राम बताएगा उस तरफ। आया बात समझ में ना? और ये बात था मतलब क्या सर आपका मिराज का ना, ये समझाते ना, यस सर यही चाहिए। ध्यान से समझिएगा। टॉप का बताने से उस बॉटम तक इमेजिन मतलब क्या कर लीजिएगा। अब आपको एक बात आता है ध्यान से, कभी तो आप मतलब क्या है सर आपका खाना बनते हुए देखे होंगे चूल्हा में। हाँ तो चूल्हा से मतलब क्या होता है सर आपका धुआं जब निकलता है तो धुआं के इस तरफ रह के समझिए एक चूल्हा है और यहाँ से निकल रहा है धुआं तो आपको दिखेगा नहीं, आप यहाँ पे खड़े हैं तो इधर का इमेज आपको मतलब क्या ना हिलता हुआ दिखेगा। हाँ। तो जैसे चूल्हा के ऊपर धुआं जो होता है वो गर्म होता है, तो यहाँ पर भी मतलब क्या पूरा डेजर्ट में तो गर्म हुआ है और गर्मी भी अलग अलग जगह में अलग अलग है। तो मतलब क्या असर आपको उसका अलग अलग मतलब क्या असर आपका ऑप्टिकल मतलब क्या असर आपका डेंसिटी मतलब क्या असर आपका है, ये बताया समझने से कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना? नहीं सर। पक्का? तो गर्म हवा का ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या होता है लेस होता है और ठंडा हवा का मतलब क्या होता है आपका ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। ये बताया समझ में ना? तो डेजर्ट में क्या होता है पता है सर आपको? डेजर्ट में होता ये है कि जो ज़मीन के इतना करीब है वो उतना गर्म है। आप बोलेंगे सर धूप तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन धूप अब्जॉर्ब कौन कर रहा है? ज़मीन कर रहा है ना। ये ज़मीन। तो ज़मीन के पास जो मतलब क्या सर आपका हवा है वो ज़्यादा ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका रेयर है। ऊपर उठेंगे डेंसर, फिर 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 ऊपर उठेंगे तो मतलब क्या सर आपका डेंसर होता रहेगा। आया बात समझ में ना? पक्का? यस सर। तो आप देखिए रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ना, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका मुड़ते 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 इतना मुड़ जा रहा है ना
कि मतलब समझिए देखने वाला को ऐसा लग रहा है कि लाइट मतलब क्या कहाँ दिख रहा है, नीचे से आ रहा है ज़मीन से। तो होगा क्या सर आपका, जहाँ पे पेड़ होगा, जहाँ पे पौधा होगा, जहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका पानी होगा, वहाँ पे नहीं दिख के दिखेगा कहीं और आदमी मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या सर आपका चला जाएगा। आए बात समझ में ना। Yes, sir. ये 3D इमेज होता तो बेहतर समझ में आता, 2D इमेज उतना बेहतर मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। लेकिन बात वही है, जैसे कॉइन था कहीं और दिख कहीं और रहा था, उसी तरह मतलब क्या पेड़ पौधा ओएसिस होगा कहीं और दिखेगा मतलब क्या कहीं और। तो आदमी वो कहीं और देखे कहीं और मतलब क्या सर आपका चला जाएगा पानी की तलाश में, और जब जाएगा तो ना वो पानी रहेगा, ना पेड़ रहेगा, ना पौधा रहेगा। तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मिराज। मिराज का मतलब क्या सर आपका एल्यूजन, ठीक है सर। है ना। ये नहीं देखिएगा, ये क्या है सर? नहीं सर, ये देख समझ- लीजिए, हम बता रहे क्या है। ग्लास स्लैब, ग्लास का ब्लॉक जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या ग्लास स्लैब, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकली मतलब क्या सर आपका, सॉरी ये मतलब क्या सर आपका ऑप्टिकली रेयर मतलब क्या सर आपका मीडियम, ठीक है। ग्लास क्या सर आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो यहाँ से मतलब क्या नॉर्मल बनाया गया, तो ये वेंट टुवर्ड्स मतलब क्या सर आपका नॉर्मल। आया बात समझ में ना, पक्का। तो फिर सरफेस को टच किया, अब लेकिन कहाँ जा रहा है सर आपका, वापस से नॉर्मल बना रहे हैं लेकिन अब जा रहा है ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। तो क्या होगा सर आपका बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया बात समझ में ना, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये मतलब क्या होगा सर आपकी इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब क्या, बाहर निकलने वाला मतलब क्या है सर आपका रे, यहाँ तक, ठीक है। कुछ नहीं अगर हुआ होता तो लाइट मतलब क्या होता यहाँ से निकलता। तो बात क्या है, इस बार ग्लास स्लैब में जो डायरेक्शन मतलब क्या इंसिडेंट रे का है, वही डायरेक्शन मतलब क्या है सर आपका इमर्जेंट रे का भी है। Emergent ray। दोनों पार्ट लेकिन मतलब क्या है सर आपका बस शिफ्ट हुआ है, मतलब वो यहाँ से नहीं निकल के निकला, ये मतलब क्या है सर आपका यहाँ से, लेकिन डायरेक्शन मतलब क्या है सर आपका सेम है। तो इसको कहा जाता है लैटरल शिफ्ट। ठीक तो ग्लास स्लैब में होता क्या है सर आपका लैटरल शिफ्ट होता है। ग्लास स्लैब में होता क्या है सर आपका लैटरल मतलब क्या होता है शिफ्ट होता है। ग्लास स्लैब में होता क्या है सर आपका लैटरल शिफ्ट होता है। ग्लास स्लैब में होता क्या है सर आपका Lateral लैटरल shift। शिफ्ट होता है। ये बताया समझ में ना।